हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज सोर्स ऑफ इनकम। देखो, जब हम आईटीआर फील करने चलते हैं ना, तो हमें अपने सोर्स ऑफ इनकम क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें जो इनकम आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो इनकम आ रही है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। जस्ट बिकॉज कि जब तक हमें पता नहीं रहेगा हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हम लोग प्रॉपर आईटीआर फॉर्म्स को चूज नहीं कर पाएंगे और हम कहीं ना कहीं उसको मिस्टेक करेंगे भरने के लिए। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हमें अपने आईटीआर के लिए जो हेड है, जितनी भी हमें इनकम रिसीव होती है डिपार्टमेंट, और सभी इनकम को 5 हेड में कैटेगराइज करता है। तो दीज आर द 5 हेड ऑफ इनकम टैक्स फॉर आईटीआर। आईटीआर के लिए हमें अपने इनकम को 5 हेड में कैटेगराइज करने पड़ते हैं। तो ये है 5 हेड, हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये तो बहुत ही इजी एंड सिंपल टॉपिक है कि हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जब भी कोई एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है, सैलरी हो, डियरनेस अलाउंस हो, तो किसी भी वे में वो जब पेमेंट करता है तो डेट इज अ सैलरी। तो उसको हम लोग एज इनकम फ्रॉम सैलरी में शो कर सकते हैं। वेरी इजी। सेकेंड सेकेंड पॉइंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज कि मेरे पास 3-4 घर है, उसको मैंने रेंट पे दे रखा है और वहां से मुझे रेंट रिसीव होता है पर मंथ। तो जो भी रेंट मुझे रिसीव हो रहा है फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी से, तो उसको हम लोग इनकम शो करेंगे एज ए इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी। थर्ड और पे चलते हैं। थर्ड है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इन शॉर्ट हम लोग इसको पीजीबीपी भी कहते हैं। पीजीबीपी इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सपोज कि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन भी करते हैं। एक सिंगल पर्सन इनकम फ्रॉम सैलरी भी कर सकता है, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी कर सकता है, फ्रॉम बिजनेस भी कर सकता है। पार्ट टाइम बिजनेस हम लोग, साइड बिजनेस जो भी होता है, उसको हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग को आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन सी इनकम कहाँ से हमें आ रही है। सपोज एनी इनकम रिसीव फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसको हम लोग एज ए बिजनेस इनकम अपने आईटीआर में शो करेंगे। ठीक है, हम लोग फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें और उसको किस तरीके से आईटीआर में शो करें। देखो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एज मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या होता है, शेयर मार्केट में है किसी ना किसी वे में, या तो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हमारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंड सेल है, भले म्यूचुअल फंड ही क्यों ना हो, अगर आप सेल कर रहे हो ड्यूरिंग द पीरियड, तो हमें उस सेल के अगेंस्ट जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी गेन होता है, वो हमारे कैपिटल गेन के अंडर कैप्चर होता है और उसको हमें अपने आईटीआर में शो करना होगा। डिपेंड करता है आपका पीरियड क्या है, आप लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं या फिर शॉर्ट टर्म सेल किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अपने कैपिटल गेन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक जो शेयर मार्केट है, जो हम शेयर मार्केट से अर्निंग करते हैं, वो भी हमारे कैपिटल गेन के पार्ट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक कोई लैंड ले लो, लैंड है, बिल्डिंग है। तो हम लैंड और बिल्डिंग भी सेल परचेज करते हैं, तो हमारा कैपिटल गेन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि अगर मैं इसी तरह का मेरा इस नेचर का ट्रांजैक्शन है ड्यूरिंग द पीरियड, तो हमें उस इनकम को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और हमें अपना कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, एज द केस में भी। ओके, अब देखो, लास्ट हमारे पास डिपार्टमेंट ने कहा कि सपोज कि अगर आप इसमें से इस 4 में से अगर कोई इनकम नहीं कैटेगराइज, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा होगा, तो गवर्नमेंट ने, ठीक है, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर, इवन गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कौन सी इनकम किस में आएगी। तो जो बाकी बच जाएगा वो कहाँ पे आ जाएगा? अदर सोर्स, जो कि 5वां हेड है। जो 5th हेड ऑफ इनकम है वो हमारा है अदर सोर्स। तो इसमें जो बाकी बच जाते हैं हम इस हेड में शो करते हैं। लाइक हमारे जैसे एग्जांपल है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इस बात को ध्यान रखना, रेंट फ्रॉम हाउस, अगर आप घर किराए पे दिए हो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अगर आप प्लांट और मशीनरी दे रखा है किराए पे किसी कंपनी में, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? अदर सोर्स का होगा पार्ट, ना कि हाउस प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप किसी तरह का आपका लॉटरी निकलता है, बैंक डिपॉजिट पे जैसे एफडी कर रखे हो, उस पे किसी तरह का आपको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, गैम्बलिंग है, कार्ड गेम्स है, स्पोर्ट्स रिवॉर्ड है, तो किसी भी तरह का और भी
इनकम आपको हो रहे हैं, वो आपको अदर सोर्स में शो करने हैं। तो हमें अपने इनकम को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि जब हम अपने इनकम को प्रॉपर्ली आइडेंटिफ़ाई करेंगे, तो हम लोग प्रॉपर आईटीआर फॉर्म चूज़ कर सकते हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 7 टाइप्स के फॉर्म होते हैं जिसको हमें फिल करना होता है, और हम कौन-सा फॉर्म कब चूज़ करेंगे डिपेंड करता है हमारे सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर। ठीक है? तो हम अपने इनकम को जब सही से आइडेंटिफ़ाई करेंगे, तो सही राइट फॉर्म हम चूज़ कर पाएँगे अपने आईटीआर फाइलिंग के लिए, और हम अपने प्रॉपर जो हमें एग्ज़म्पशन, डिडक्शन या जो भी बेनिफिट अलाउड है, वो हम लोग प्रॉपर अवेल कर सकते हैं अगर हम सही वे में अपने आईटीआर को फिल कर सकते हैं। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आप लोग देखना, जो भी डाउट हो आप बताना। सो हैव अ नाइस डे। हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग आईटीआर। ओके, सो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।